Now, I'd like to speak a little bit in Hindi, especially आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। हमारे जो प्यारे कार्यकर्ता हैं, आपके लिए थोड़ा मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। जो साउथ से आए हैं, आपके लिए इंग्लिश में बोला। देखिए, कई साल पहले राजीव जी ने और यहाँ जो हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे हैं, जो दिख रहे हैं, आपने देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात कही थी और उसकी नींव आपने रखी थी। अब वही राजीव जी ने रखी थी और आपने रखी थी। अब वही काम हमें कांग्रेस पार्टी में करना है। कांग्रेस पार्टी को 21वीं सदी में पहुंचाना है। 21वीं सदी में पहुंचाने का मतलब क्या है? यहां जो कार्यकर्ता बैठा है, जो खून पसीना देता है, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, 21वीं सदी में पहुंचाने का मतलब क्या है कि जो आपकी आवाज है वो पार्टी में अच्छी तरह जोरों से सुनाई दे। जब हम निर्णय लेते हैं तो आपकी आवाज सुनाई दे। मैं आपसे मिलता हूं, आप मुझे कहते हो भाई देखो, चुनाव का समय आता है, 5 साल के लिए हम काम करते हैं। चुनाव से 3 महीने पहले ढोलक बजना शुरू होता है और दूसरी पार्टियों से लोग आ जाते हैं। ढोलक बजता है, दूसरी पार्टी से लोग आ जाते हैं और कहते हैं भैया हमें चुनाव लड़ाओ। इस बात को बदलना है। अगर हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है तो चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव वो लड़ेगा जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद करने हैं। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खोलने हैं। नई युवाओं को अंदर लाना है, नई पीढ़ी को अंदर लाना है, नई सोच को अंदर लाना है। मगर आगे जो चुनाव लड़ेगा उसके दिल में, उसके दिमाग में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होनी चाहिए। उसके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होना चाहिए। सरकार चलाते हैं और जब भी मैं जाता हूं, प्रदेशों में जाता हूं, कार्यकर्ता हमें कहता है देखिए राहुल जी, हमारी सरकार है, मगर जिस प्रकार से हमारी सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। 21वीं सदी की पार्टी का मतलब कार्यकर्ता की सरकार में सुनवाई होगी। तीन काम और बहुत बड़े काम हमने किए हैं। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये शुरुआत है। 3 काम हमने किए हैं। पहला काम, मीनाक्षी ने कहा, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में चुनाव करवाए और ये खड़े लड़कियां खड़ी हैं, ये चुन कर आए हैं पार्टी में। नई पीढ़ी आई है, लाखों युवा अंदर आए हैं और इनको हमने आवाज दी। दूसरा काम मैनिफेस्टो की बात। पहले मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था। 3-4 लोग मैनिफेस्टो को बनाते थे। क्या आपसे पूछा जाता था? नहीं। अब हम कार्यकर्ता से, आम जनता से, एनजीओ से, सबसे पूछकर अपना मैनिफेस्टो बना रहे। युवाओं से पूछा, महिलाओं से पूछा, अल्पसंख्यकों से पूछा, उद्योगियों से पूछेंगे, उद्योगपतियों से पूछेंगे, दलित आदिवासियों से पूछेंगे,
किसानों से पूछेंगे, मजदूरों से पूछेंगे, और जो आप हमें बताओगे वो मैनिफेस्टो में जाएगा, और जो मैनिफेस्टो में जाएगा वो सरकार करके दिखाएगी। और तीसरा कदम, और इसको सुनकर जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नेता हैं, आपको बहुत खुशी होगी। छोटा सा कदम है मगर बहुत गहरा कदम है। 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लोकसभा के चुनाव में, पूरे देश में हम आपसे पूछकर, कार्यकर्ताओं से पूछकर, प्रधानों से पूछकर, वर्कर से पूछकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पूछकर डायरेक्टली कैंडिडेट चुनेंगे। आपसे पूछेंगे और जो निर्णय आपने किया इन 15 कंस्टिट्यूएंसी में वो ही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। और अगर ये सफल हुआ, अगर ये बात कांग्रेस पार्टी को अच्छी लगी, तो ये हम और गहरी तरीके से विधानसभाओं में और लोकसभाओं में करेंगे। तो बदलाव आ रहा है कांग्रेस पार्टी में। अब मैं आपको भविष्य के थोड़ा बताना चाहता हूं, भविष्य में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। आप सरकार की बात करते हो, क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के दिल में अब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में गरीबों की लड़ाई लड़े हम, इस बात को आप मानते हो? 14 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से निकाल कर लाए, खड़ा कर दिया हमने इनको, 14 करोड़ लोगों को। यह इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। और अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है, वो वर्ग जो गरीबी रेखा के ऊपर है और मिडिल क्लास के नीचे है। 70 करोड़ लोग हैं। ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो ये एक बार फिर गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो हर रोज अपने बच्चों की शिक्षा के लिए घबराते हैं, अपने आप से पूछते हैं, भाई मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जो इस देश को बनाते हैं, जो इस देश को खड़ा करते हैं, जो इस देश को चलाते हैं। मिस्त्री लोग, पेंटर, सिक्योरिटी गार्ड, वो व्यक्ति जिसने इसको खड़ा किया, जो इस देश को चलाते हैं और जो मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के बीच में है। अब आप अच्छी तरह सुन लो, कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने वाली है, आपके साथ खड़ी होगी। और हम क्या करेंगे सुन लो, अगले 5 साल में हम आपको मिडिल क्लास में डाल के कैसे काम करेंगे, 3 चीजों पे फोकस होगा। आपके बच्चों की शिक्षा पे, आज हमारे शिक्षा का सिस्टम बंद है। जैसे पहले टेलीकॉम का सिस्टम हुआ करता था, बंद पड़ा हुआ है। चुने हुए लोग इसमें जा सकते हैं, बड़े बड़े लोग इसमें जा सकते हैं, मगर मिस्त्री का बेटा, बढ़ई का बेटा नहीं जा सकता है। हम इस सिस्टम को खोलेंगे, जैसे हमने टेलीकॉम के सिस्टम को खोला, जैसे हमने पीसीओ लगाया, वैसे हम इस सिस्टम को खोलेंगे और आपको इस सिस्टम के अंदर लाएंगे। दूसरी बात, आज जब आप ऊपर देखते हो, आपके सर के ऊपर या छत नहीं है या कमजोर छत है, हम आपके सर के ऊपर एक मजबूत छत डालेंगे। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। स्वास्थ्य की बात, मैंने पहले कहा कि इन परिवारों में अगर कोई बीमार हो जाता है तो एक बार फिर गरीबी रेखा में के नीचे गिर जाते हैं। स्वास्थ्य में हम आपको मदद करेंगे। यह लड़ाई हमारी लड़ाई है। और आप जानते हो, जब कांग्रेस पार्टी मन बना लेती है तो क्या करती है। अब आप देखो अगले 5 साल में हम क्या करते हैं। एक और वर्ग है। यहां मुझे 4, 5, 6 महिलाएं सामने दिख रही हैं।
मगर होना क्या चाहिए, मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब एआईसीसी का सेशन हो और अगर मैं इधर देखूं तो महिलाएं दिखाई दें। 50% इस देश का पॉपुलेशन महिला है और मैं चाहता हूं कि आधा कमरा महिलाओं से भरा हो। और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन की बात चल रही है वो पूरी हो। और मैं चाहता हूं, अच्छा सुनो, कांग्रेस पार्टी में जहां भी प्रदेशों में सरकार है, आने वाले समय में 50% में महिलाएं चीफ मिनिस्टर होंगी। यूपी में मैंने काम किया महिलाओं के साथ, एक संस्था चलाता हूं और उन्होंने मुझे बहुत बातें सिखाई, उनसे मैं बहुत सीखता हूं। मगर एक गहरी बात उन्होंने मुझे सिखाई और ये मेरे दिल में बहुत गहरे तरीके से घुस गई। उन्होंने मुझे बताया कि देखिए राहुल जी, जब तक इस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होगी, जब तक इस देश में महिलाओं को शक्ति नहीं दी जाएगी, तब तक ये देश अपने पैरों पे कभी नहीं खड़ा हो सकता है। तो इस देश में जो महिलाएं हैं, आप भी सुन लो, कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी, आपको आगे बढ़ाएगी, आपको शक्ति देगी और आपकी इज्जत करेगी। सिर्फ भाषणों में नहीं, दिल से, अंदर से हम आपकी मदद करेंगे। अगले 3 महीनों में क्या करना है? अगले 3 महीनों में क्या करना है? मैंने आपसे भ्रष्टाचार की बात की, लोकपाल बिल लाए, आरटीआई लाए, 6 बिल है पार्लियामेंट में, पूरा दम लगा दो, पास करवाना है, हिंदुस्तान के लिए पास कराना है। और मैं आपको बता दूं, विपक्ष के लोग नहीं करना चाहते हैं। जब भी हम ये बात उठाते हैं उस साइड से शांति होती है, कुछ सुनाई नहीं देता है। ये नहीं कराना चाहते हैं, खड़े हो जाओ, लड़ जाओ, इन 6 बिलों को आप पास करो। दूसरी बात, महंगाई की बात, यहां हमें कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं। पहले भी मैंने आपसे बात की है और आपने आश्वासन दिया है कि आप महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे, एपीएमसी से सब्जियों को डीलिंक करोगे, वो काम शुरू है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशों में आप देखना, जनता को फायदा होगा। हरियाणा में शुरू हो गया है, मैं जानता हूं, सब्जियों के दाम गिर गए। मगर एक और बात है जो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह बात आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में है। आप जानते हो किस चीज की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए, कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए, हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अच्छा, एक सेकंड, अब मैं थोड़ा विपक्ष के बारे में बोलना चाहता हूं। नहीं, मजेदार बात है, ठहर जाओ। अब मैं मजेदार बात बोलना चाहता हूं, विपक्ष के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, आपके सामने विपक्ष खड़ा है, और विपक्ष के लोग ऐसे हैं, हमारे जैसे नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये आप देखिए, पीछे देखिए, ये लोग खड़े, ये फोटो लगी हुई है, ये इनकी पार्टी है। गांधी जी की फोटो है, बड़े बड़े लोगों की फोटो है। ये सच्चे लोग थे, ये सच बोलते थे, इनके दिल में सच्चाई थी। आपके जो ऑपोजिशन के लोग हैं, ये जो भी बोलना चाहते हैं बोलते हैं। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं
इनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग है, चमक है, गाना है, नाच है, सब कुछ है। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, ये गंजों को कंगे बेच डालेंगे। ठीक है, अब नए लोग आए हैं। नहीं, सुनो, अब नए लोग आए हैं, अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंगे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं। इन्होंने हेयर कट शुरू कर दिए, ये गंजों को हेयर कट दे रहे हैं, बाल बना रहे हैं, गंजों को हेयर कट दे रहे, कह रहे भैया आइए हेयर कट लाएंगे। देखिए, इनके बातों में मत आइए, आप सच्चाई की बात करिए, आप इन लोगों की बात करिए। हमने आपको औजार दिए हैं, हथियार दिए हैं। क्या हथियार हैं? आरटीआई है, लोकपाल बिल है, भोजन का अधिकार है, नरेगा है, कर्जा माफी किया, ये सब आपके औजार हैं। और आपके दिल में सच्चाई है। आप जाइए, गांव में जाइए, गांव में जाइए, शहरों में जाइए, कांग्रेस पार्टी के बारे में लोगों को बताइए कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, आपकी लड़ाई लड़ रही है, आपको शक्ति दे रही है, पावर आपको दे रही है। ये आप कीजिए। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये गहरी बात है, तो थोड़ी शांति चाहिए मुझे। गहरी बात है, सुनो। देखिए, ये पार्टी जो है, एक सेकंड, अब थोड़ी गहरी बात है भैया से सुनो। विपक्ष ने कहा कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, कांग्रेस पार्टी को देश से निकालो, विपक्ष कहता है। मगर विपक्ष के लोग हिंदुस्तान के इतिहास को नहीं जानते। विपक्ष के लोग हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ते हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को निकालो, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस पार्टी है क्या? मैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप इस बात को समझते हो? कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है। यह सोच हमारे दिल में है। और ये सोच क्या है? ये सोच क्या है? ये सोच है भाईचारे की सोच, प्रेम की सोच, इज्जत की सोच। यह है कांग्रेस पार्टी। और ये बात सुन लो, मैं विपक्षियों से कह रहा हूं, ये बात सुन लो और समझ लो, ये कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है। ये 3000 साल से चली आ रही है। ये सोच, अगर आप हमारी किताबें पढ़ें, अगर आप गीता पढ़ें, अगर आप महाभारत पढ़ें, तो उन किताबों में ये सोच है। अगर आप इतिहास को देखें, तो अशोक में ये सोच थी, अशोक में ये सोच थी, गुरु नानक में ये सोच थी, अकबर में ये सोच थी, गांधी जी में ये सोच थी, इन लोगों में ये सोच थी, आप में ये सोच है, और मुझ में ये सोच है, और बाकी हिंदुस्तान में ये सोच है। और एक और बात अच्छी तरह सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, ये सोच 3000 साल से हिंदुस्तान में नहीं मिटी है, और आप इस सोच को नहीं मिटा सकते हो। और जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, वो अपने आप मिट गया, वो अपने आप मिट गया। अब बात आई प्रधानमंत्री की, अब बात आई प्रधानमंत्री की, मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, अब बात आई प्रधानमंत्री की। आजकल अखबारों में सब कुछ होता है, मगर अगर आप हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है
कि प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक काम करते हैं। चुनाव में हम लड़ाई लड़ेंगे और आप देखना युवाओं को चुनाव होगा और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे। एक और बात कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं आपका एक सिपाही हूं। जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हो मैं करने को तैयार हूं। आप कहो और मैं करने को तैयार हूं, चाहे वो कुछ भी हो। अब सुनो, now I'd like to speak a little bit in English. अब जो हमारे साउथ से लोग आए हैं उनको मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में कहना चाहता हूं। We are not assembled here as individuals today. We are not assembled here as individuals today. We are assembled here as the trustees of an idea. The trustees of an idea, and we are going to defend this idea. This idea is far greater than any one of us. It is greater than me, it is greater than you, it is greater than the Prime Minister, it is greater than the Congress President. It is greater than every single one of us. We respect the liberty and dignity of every single one of our countrymen. Every single one, regardless of who he is, we respect his dignity. We do not love our country because it is powerful or because it is rich. We love our country because it upholds the ideals we wish to live by. We love it because it stands on the ideals of humanity. It stands on the ideals of inclusion. And no matter how much our shortcomings might frustrate us, and they do, we love this country because it has always taught us to love one another. It has always taught us how to remain united in the face of adversity. And it has always taught us never ever to give up. No matter how hard the struggle, no matter how hard or how difficult the struggle, or how dark the night, India teaches us to fight on with compassion in our hearts and faith in our future. My friends, there is a tough battle ahead of us. We will go into this battle as warriors. We will go into this battle as warriors with our head held high. We will not look back. We will go into this battle knowing exactly who we are and exactly what we stand for. We will fight with everything that we have within us, every single thing we have within us, all of us. We will not rest. We will not lose courage. And we will not stop till the battle is won. I am proud of every single one of you. I am proud of all the people of this country. You make this country what it is. You make this country great. Thank you very much.